नमस्कार सभी को। विभाग के कर्मचारी जो है कुछ मांगों को लेकर इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका हड़ताल किस लिए है, किस कारणों से बैठे हैं, इस कारण को भी जानेंगे। लेकिन हमें लगता है कि उसका मुख्य कारण, जैसे कुछ लोगों से हमने, कुछ कर्मचारियों से वार्तालाप की तो उनका उत्तर देना था कि सबसे पहले निजीकरण जो है, निजीकरण कारण है, फिर उसके साथ जो है पेंशन, जिस प्रकार से पेंशन को भी खत्म कर दिया गया और फिर धीरे धीरे सारा व्यवस्था जो है प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जा रहा है जो है। तो आप पढ़ भी सकते हैं, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश जनपद अयोध्या, यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तो शायद जनता को इसका असर नहीं दिख रहा है, सरकार को भी इसका असर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहे और कहीं हो सकता है कभी शटर डाउन हो गया, किसी के घर की बिजली कट गई या किसी विभाग की बिजली चली गई, तो शायद आपको आने वाले समय में कोई कर्मचारी बनाने के लिए दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो है सारे बिजली विभाग के कर्मचारी जो है हड़ताल पर भी जा चुके हैं। और कुछ कर्मचारी तो कहते हैं कि हम अधिकारियों के इस प्रकार से शोषण का शिकार हो रहे हैं कि क्या बताएं। अगर हम 10 साल से चपरासी है तो चपरासी के चपरासी रह गए, एक्सियन है तो एक्सियन ही रह गए, जेई है तो जेई है, हमें हमारी पदवी भी हमको नहीं दी जा रही है, हमारे काम का उपहार भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या आपकी समस्या को सरकार सुनेगी या उच्च अधिकारी सुनेंगे, या आपकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, या आगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा जय गोविंद है जी। आप क्या हैं? जिला अध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत से हूं और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का घटक संगठन हूं। किस मांगों को लेकर जो है यहाँ पे आप बैठे हुए हैं? देखिए, 3 दिसंबर 2022 को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में 14 सूत्री मांगों को लेकर के एक समझौता हुआ था, जिसमें हमारे प्रमुख मांग थी कि उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को जब तक रिक्त पड़े पदों पर नियमित नहीं किया जाता है तब तक उनको 18 से 24 हजार रुपये का वेतन आदेश पारित किया जाए, पेंशन, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए और लोकतांत्रिक तरीके से दमनात्मक जो रवैया चेयरमैन बोर्ड के द्वारा अपनाया जा रहा है उसको तत्काल बंद कराया जाए। एक अशांति का माहौल जो पूरे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंदर उत्पन्न हो गया है उसको जो है परिवर्तित कराया जाए। और हमारी प्रमुख मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसमें तत्काल जो है हस्तक्षेप करके इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति में निर्णय कराते हुए हमारे समझौते को लागू करावें, जिससे जो है एक शांति का माहौल उत्पन्न हो और सारे हमारे कर्मचारी जो है सुचारू रूप से उपभोक्ताओं की सेवा और निर्बाध बिजली आपूर्ति में अपना योगदान दे। जी, अगर जैसे निजीकरण को लेकर भी सवाल आए, कुछ कर्मचारियों से हम लोगों ने पूछा, तो उस पर आप क्या कहना? जिस प्रकार से निजीकरण होता जा रहा है, मनमानी चल रही है सरकार की। और दूसरा सवाल ये भी है कि जैसे बहुत कर्मचारियों ने कहा कि जैसे हम जिस पोस्ट पे हैं 10-10 साल से अच्छे तरह से सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पदों को बढ़ाया नहीं जा रहा है, हमें पद उन्नति नहीं दी जा रही है, हमारा शोषण किया जा रहा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग सहमत नहीं हैं। हम लोगों की एकदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हमारी जो 14 सूत्री समझौता है, क्या उसमें ये चीजें हैं? हाँ, उसमें हमारा ये सब सारी बिंदुएं हैं। कुछ चीजें बता सकते हैं 14 सूत्री में क्या क्या चीजें हैं? 14 सूत्री में ये जैसे चेयरमैन बोर्ड की जो नियुक्ति हो रही है वो नियम विरुद्ध तरीके से हो रही है, उसको नियमावली की तरह किया जाए। और तमाम हमारे टीजी सेकंड के कर्मचारी जो हैं बरसों से उनके विसंगतियों का मामला चल रहा है। LMB 10 यानी हमारी जो बिजली के कर्मचारियों और पेंशनरों को सुविधा विभाग के द्वारा दी गई है उसको पावर कॉरपोरेशन के द्वारा छीना जा रहा है। मीटर स्थापित करने की कार्य योजना लाई जा रही है अमल में, इसको तत्काल वापस लिया जाए।
और विशेष हमारी मांग है कि बिजली के हमारे जो 65 से 70 हजार संविदा के कर्मचारी हैं उनको रिक्त पड़े 65 से 70 हजार पदों पर नियमित किया जाए, और जब तक नियमित नहीं किया जाता है श्रमिक को 18 हजार रुपया वेतन और कुशल संविदा श्रमिक को 24 हजार का वेतन आदेश पारित किया जाए। ये सारी मांगे उसमें सामूहिक रूप से दी गई हैं, जिसको लेकर के हम लोग संघर्षरत हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या प्रबंधन इस पर कोई अमल नहीं करता या समझौते को लागू करने में हिलाहवाली करता है, तो जैसा कि संघर्ष समिति का आह्वान है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि आज तो हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं, और इस कार्य बहिष्कार के बाद हम लोग 16 तारीख की रात 10 बजे से 72 घंटे की आंशिक हड़ताल पर जाने के लिए विवश हैं। और जाने के लिए हम इससे तो आम जनमानस को जो है दिक्कतें आएंगी, वो सड़क पर भी आ सकता है जो है, तो इससे आगे चल के आप सबको भी परेशानियों का सामना कर सकता है। देखिए, हम लोग कतई नहीं ये चाहते हैं कि हमारे इस आंदोलन से आम जनता प्रभावित हो या आम जनता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, क्योंकि हम भी आम जनता के ही बीच काम करते हैं। तो हम जनता से भी अपील करते हैं कि वो हमारे इस आंदोलन में अहम भूमिका निभावे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करावे कि आगे आज जो बिजली का एक एक कर्मचारी, एक एक जूनियर इंजीनियर, एक एक अभियंता आज संघर्ष के मैदान में है, तो आखिर क्यों सवाल है। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सवाल और लेना चाहेंगे, जैसे जो इढ़ाक पे रखे जाते हैं कर्मचारी, उनके साथ हम देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे आता है कि मारपीट हो जाता है, लेकिन क्या होता है फिर उनके साथ ना कोई उच्च अधिकारी खड़ा होता है और ना कोई पदाधिकारी। जैसे यहाँ तो आज सभी लोग इकट्ठा हो गए जो है, लेकिन जब वो अकेले शोषित होता है तो उसके बाद अधिकारी भी उसको दबा लेते हैं, आम पब्लिक भी दबा लेती है, और सबसे ज्यादा अगर मेहनत भी करता है तो वही कर्मचारी करता है, लेकिन उसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं होते देखा हमने। नहीं। ऐसा क्यों है कि सरकारी कर्मचारी जो है उसके फेवर में क्यों नहीं बात करता, क्योंकि सबसे ज्यादा काम वही करता है जो है। बिल्कुल, जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आती है और संगठन के संज्ञान में हम लोग के आता है, हम लोग पूरी मुस्तैदी से उन कर्मचारियों के साथ मुस्तैदी से खड़े रहते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयासरत रहते हैं, और जितना संभव हो सकता है हम लोग जान पर खेल करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से पुनः अपील करना चाहता हूं, प्रभु राम की धरती अयोध्या के इस विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मंच से कि तत्काल आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और जो भी हमारे 65 से 70 हजार बिजली के संविदा कर्मचारी आज उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को रोशन करने का काम कर रहे हैं, उनको तत्काल उनको नियमित किया जाए, और इन बिचौलियों को हटा करके सीधे कारपोरेशन से उनका वेतन भुगतान का आदेश पारित किया जाए, उनकी सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया जाए, हर प्रकार की सुरक्षा से उनको लैस किया जाए। ये हमारी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से अपील है। विनम्रता के साथ हम ये मांग करते हैं कि समय रहते इसको लागू किया जाए। जैसे इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी का ही रोल नहीं होता, जैसे आप बार बार मुख्यमंत्री जी को ही आप कह रहे हैं, कहा जाता है इसमें उच्च अधिकारियों का भी बड़ा रोल होता है। जैसे वहां से आदेश, जैसे आपको एक आदेश पालन मिल चुका था, आदेश दे दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, किसी अधिकारी के द्वारा ही आपको निराश किया गया, जिसके कारण आप यहाँ बैठे जो है। तो कहा जाता है कि क्या अब किसी, जैसे हमारे जो विद्युत के जो है ऊर्जा के मंत्री थे, उन्होंने आपको आदेश भी दिया जो है, लेकिन उस आदेश को जो है ताक पे रख दिया गया जो है। तो क्या लगता है कि अधिकारी भी अपनी मनमानी करते हैं? जी हाँ, अगर अधिकारी मनमानी नहीं करता तो आज ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि चेयरमैन बोर्ड एम देवराज जो आज शक्ति भवन में बैठे हुए हैं, आज उनके अड़ियल रवैये के वजह से आज पूरे सूबे का बिजली का एक एक कर्मचारी आज आंदोलन की राह पर है, और हमको जबरियन आंदोलन थोपा गया हमारे ऊपर। अगर समय रहते ऐसे चेयरमैन को शक्ति भवन से नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में ये चेयरमैन उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का जो काम कर रहा है, तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे चेयरमैन को शक्ति भवन से निलंबित किया जाना चाहिए, और किसी इंजीनियर को चेयरमैन बना करके जो भी हमारी लंबित मांगे हैं उसको पूरा कराने का काम किया जाना चाहिए, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से बिजली निगम में हमारे कर्मचारी सौहार्दपूर्ण वातावरण में
कार्य कर सके और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दे सके और शांति व्यवस्था पूरे सूबे में कायम रहे, ये हमारी मांग है। तो इस प्रकार से अध्यक्ष जी ने अपने सारे जवाब दिए जो है। तो इसी प्रकार से मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा और ऊर्जा मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि इस मामले को आप संज्ञान में लीजिए। ये मामला जो है उच्च स्तरीय का होता जाएगा, पूरे प्रदेश में अगर इसी प्रकार से फैलता जाएगा और पूरे बिजली विभाग के कर्मचारी यदि पूरी तरह से जो है अगर धरने पर आ गए और पूरी तरह से जो है हड़ताल पर आ गए, काम के लिए, कार्य के लिए अगर वो अपने अपने स्थान पर नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में हमें लगता है जो जगमगाती हुई लाइट दिखने वाली है और जिस प्रकार से नवरात्रि भी आने वाली है, हमें नहीं लगता है कहीं उजाला दिखेगा। हर जगह हमें प्रकाश की जगह अंधकार का ही सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो जाएगा अगर नहीं मांग हुई पूरी? बिल्कुल बिल्कुल, अंधेरे में कर दिया जाएगा पूरा। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मामले का संज्ञान लीजिए और जो इनकी उचित मांगे हैं इनको मनाकर जो है उसे मानकर जो है आगे की व्यवस्था बनाइए। धन्यवाद।